आज मैं बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा आसान, मज़ेदार सा खशखाश का हलवा बनाऊंगी अपनी अम्मी के तरीके से। वो कैसे बनाती थी खशखाश का हलवा, उसमें ऐसी क्या चीज़ डालती थी जिससे खशखाश के हलवे की जो है लुक चेंज हो जाती थी, जिसका टेस्ट भी मज़ेदार सा बन जाता था। आज हम बनाएंगे खशखाश का मज़ेदार सा आसान सा हलवा जो सर्दियों की जान होती है। और इसकी अगर फ़ायदों की बात की जाए तो बहुत बेशुमार इसके फ़ायदे होते हैं। वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसके फ़ायदे मैं आपको नहीं गिनवा सकूँगी। तो मेन बता देती हूँ। दिमाग की कमज़ोरी के लिए, सर दर्द के लिए, अगर जिसको नज़ला खांसी, जो जिसको नज़ला नहीं जाता, पूरी सर्दियाँ रहता है, या वैसे ही नज़ला जिसको नज़ूल बोला जाता है, अगर आपको इसकी शिकायत है तो आपके लिए ये हलवा बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अब मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हलवा की खशखाश के हलवे की रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो खशखाश ली थी, इसको अच्छे से चून लिया था। एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें मैंने खूब ढेर सारा पानी डाल दिया, इसको अच्छे से हिला लिया। ठीक है जी। अब एक हम स्ट्रेनर ले लेंगे, छलनी जो भी आपके घर में मौजूद हो। इस तरह ऊपर जो आ चुकी है खशखाश, हम ऊपर ऊपर से उठाते जाएंगे इस तरह करके। तो सबसे पहले जो है खशखाश का काम होता है धोना। तो हम पहले इसको धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और रेत और कंकर होते हैं। ये ना हो कि हमें इसके फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाने पड़े। तो आपने जो है इसका धोना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो 4 से 5 दफ़ा मैं इसको इसी तरीके से धो लूँगी। जैसे मैं धो रही हूँ, मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँगी, ऐसे ही मैं 4 दफ़ा मज़ीद धो लूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना गंदा मट्टी वाला जो है मट्टी वाला पानी है वो मैंने गिरा दिया। अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर आप दिखाती हूँ नीचे कितना जो है रेत और कंकर होंगे, आप खुद देख सकते हैं। ये देखें जी। अच्छा जी, खशखाश को ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, 150 की आपकी जो है आपको अच्छी खासी मिल जाती है। आप अपनी फैमिली के साथ बना सकते हैं, फैमिली के लिए बना सकते हैं मज़ेदार सा हलवा। और ये देखें, ये चेक करें जी, कितना मट्टी वाला है, कितनी ये मट्टी रेत। ये अगर हम ऐसे ही पका लेंगे तो आप सोचें क्या हाल होगा हमारा। तो ये देखें जी, खशखाश को धोना लाजमी होता है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपने ये नहीं कि देखना कि इसका काम ज़्यादा है, इसको धोने का मसला है, नहीं। जो इसके फ़ायदे ना आप बहुत, अगर आपको पता चल जाए ना, आप सर्च करें ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इसका देखें जी, ऊपर भी जो है इससे गंद निकलता है। ये मैंने निकाल लिया, इसको मैं कर दूँगी ज़ाया। और इसी तरह मैं 3 से 4 दफ़ा धोकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से 3 से 4 दफ़ा मैंने जो है अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। आपने तब तक धोना जब तक कि आपका जो पानी है नीचे जो बाउल में हमारा जो जार है, जब तक ये पानी साफ़ ना हो और यहाँ पे मट्टी जो है नज़र आना बंद ना हो जाए, आपने तब तक इसको धो लेना। आप देख सकते हैं नीचे बर्तन में जो साफ़ पानी आ चुका है। तो अब क्या करना है, एक बार उसी बर्तन में ना वापस मैंने खुला सा पानी डाल दिया है। तो अब जो खशखाश धोई थी इसमें भिगो दी है। अब नहीं, हमने क्या करना है, हमने इसको भिगो के रखना है। तो बेस्ट जो है रिज़ल्ट इसके आपको तब मिलेंगे अगर आप इसको रात भर के लिए भिगो के इसको रख दें। अगर टाइम नहीं है तो अपने 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं जो इसको रात भर के लिए भिगो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए खशखाश को देख लेते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर भीगे हुए इसको। तो आप 3 से 4 घंटे भी इसको भिगो सकते हैं। थोड़ी सख्त होती है, तो इस तरह अगर आप रात भर इसको भिगोते हैं तो ये इसका दाना जो है सॉफ्ट हो जाता है, ग्राइंड भी अच्छे से होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने क्या करना है, जो उसका पानी था रात भर का वो हमने इसको चेंज कर लेना। अगर हो सके तो आप इसको एक दफ़ा धो भी लीजिएगा। ठीक है जी। तो मैंने धो लिया इसको एक दफ़ा। तो अब हमने जो है ब्लेंडर जग ले लिया है, आप चॉपर भी ले सकते हैं। बेस्ट जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जैसे नहीं आपने भिगोई रात भर या आपने 3 से 4 घंटे भिगोया, तो आपका जो मिक्सी का जार होता है ना, जिसमें हम मसाले ग्राइंड करते हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से पीस जाती है। आपने परेशान नहीं होना कर इसमें आपके, क्योंकि सबका जग जैसा नहीं होता कि जो कोई जग ऐसे तो जो इस तरह इतने हार्ड चीज़ नहीं इसको करते, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं पीस पाते। तो आपने जो है मिक्सी का जार ले लेना है, ग्राइंडर जार, आपने उसमें भी इसको पीस सकते हैं, जैसे आपका पीस जाएगा। इसको चला लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये जो है ग्राइंड हो चुकी है। अभी मतलब इसमें कुछ ना कोई दाना रह जाता है, ये बिल्कुल नहीं पिसता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ये मेरा जो है ग्राइंड हो चुका है। तो पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है सारा। मैं इसमें डाल दूंगी बाउल में, और जो जग में रह गया ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें डाल दूंगी। ज़ाया हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। खाने की चीज़ों को कभी भी आप ज़ाया मत किया करें, ये वरना रिस्क में जो है कमी होती है। इसको साफ़ करके मैं डाल दूंगी और इसको फिर रखती हूँ मैं साइड पर, ढक कर इसको अब रख दूँगी साइड पर। फिर हम अपना जो दूसरा काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो भी आप हलवे के लिए जो बर्तन ले रहे हैं, आपने कोशिश करनी है आपका बर्तन जो है अच्छा खासा खुला और बड़ा होना चाहिए, ताकि इसके छींटे उड़ेंगे ना वो आपका हाथ ना जलाए या आपका चूल्हा या आपका जो है बाकी का एरिया ख़राब ना करे। यहाँ पर आधा कप मैंने जो है देसी घी ले लिया। यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, दाने इसकी निकाल ली हैं। इसको डाल दूँगी। घी मेरा जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने रखा है लो। तो लो फ्लेम पर इसको मैंने 2 से 3 सेकंड में कर लूँगी, इलायची को कड़कड़ा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया मैदा, ये जो वही मैदा जिससे हम समोसे पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर भर कर अगर आप लेवल करके डालेंगे तो ये 3 टेबलस्पून बनेंगे। इसको लो फ्लेम पर मैं जो है पका लूँगी। इसको हम मतलब हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ इसका हल्का सा पिंक सा कलर लेके आना है। ये क्या करेगा, हलवे को एक तो अच्छा सा टेस्ट देता है, और अगर जैसे हलवा अक्सर ना बिखर जाता है तो ये उसको इकट्ठा करता है और इसको टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनाता है। मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी, आज मैं उसी तरीके से आपको जो है बनाना सिखा रही हूँ। तो अच्छा सा कलर माशाल्लाह से आ गया यहाँ पर जी। अब यहाँ पर डाल दूँगी जो हमने पेस्ट बना के रखा था खशखाश का, वो ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार जो हलवा बनता है, ये आपके घुटनों के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और नज़ले खांसी के लिए तो ये एक आजमाया हुआ शर्तिया जो इसको कह सकते हैं इलाज है। तो इसको मैं अच्छे से घी में ही भून लूँगी। पहले हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं और ऐड करना। अच्छा जी, अगर जैसे आप इसको पहले पीस रहे थे, अगर वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत ना लगे पानी की या दूध की तो आपने ऐड नहीं करना, आप ऐसे ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा आपको खशखाश के हलवे की रेसिपी मेरी कैसी लगी। यहाँ पर जो हमने 1 कप दूध लिया था उसमें से 4-5 टेबलस्पून इस्तेमाल करे थे, बाकी का बचा था वो डाल दिया। अब यहाँ पर आधा कप जो मैं और डाल रही हूँ, कप अच्छा खासा बड़ा है, तो अगर आप इसमें टोटल पूछेंगे तो तकरीबन आधा किलो के आसपास दूध था। आधा किलो से थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है जी, इतना दूध था। तो अगर आप ml में पूछेंगे तो कितने ml दूध था, दूध जो है था मेरा 400 ml दूध था। यहाँ पर छींटे उड़ रहे थे, ढक कर आपने पका लेना, अपना ख्याल करना है, वरना जलने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी अच्छी खासी छींटे जो हैं उड़ती हैं, इसलिए मैंने कहा था बड़ा बर्तन लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 दफ़ा मैंने देखा था, तो अभी दूध था, अब माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, तो अच्छे से अब ड्राई होने वाला है इसका जो मिल्क था जितना भी। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को, पहले मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था, अब फ्लेम को हाई कर दूँगी। यहाँ पर हाई फ्लेम कर यहाँ पर चीनी डाल दी है। जितनी खशखाश थी हमारी उसका आधा आपने जो है यहाँ पर डाल देना है चीनी, शुगर। और खशखाश थी जी 500 ग्राम और चीनी यहाँ पर 250 ग्राम का हमने इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम चीनी यहाँ पर डाल दी। अगर आप कम जो है मीठा पसंद करते हैं तो आपने जो है चीनी की मिकदार को थोड़ा सा कम कर लेना। अब ये थोड़ा लेसदार हो गया, तो ये चिपकेगा, तो आपने यहाँ पर अब अपना हाथ नहीं रोकना, ना ढक के इसको कहीं जाना। यहाँ पर कोकोनट ले लिए, नारियल उसको मैंने खुद ही जो है क्रश किया है कद्दूकस से, जिससे हम गाजरें कद्दूकस करते हैं, उसी से मैंने इसको कर लिया। तकरीबन एक छोटी प्याली थी, आधी छोटी प्याली, वो डाल दी है। तो अब यहाँ पर मेरे पास है जी किशमिश, इसको मैंने जो है 5 से 6 मिनट पहले भिगो दिया था। जो किशमिश होते हैं इसको भिगोने से ना इसके जो फ़ायदे डबल हो जाते हैं। खशखाश के हलवे में हमेशा 2 चीज़ें लाजमी जाती हैं, एक तो किशमिश होती है, दूसरा जो है कोकोनट। इन 2 चीज़ों से ये हलवे की जो है आप टेस्ट भी कह सकते हैं और इसकी ग़िज़ायत भी और फ़ायदे भी जो है ना, जो जैसे हमें मिलने चाहिए, ये इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो घी मैंने थोड़ा सा रख लिया था, एक जो आधा कप डाला था ना उसमें से 2 चम्मच रख देता, तो अभी 1 चम्मच डाल दिया। अभी भी इसमें है 1 आधा चम्मच, वो मैं साथ साथ डालती रहूँगी। तो ये देखें जी, थोड़ा सा और डाल दिया, जैसे क्योंकि अब लास्ट में ना चिपकने लग जाता हलवा, तो हम थोड़ा थोड़ा ना 1 आधा चम्मच डाल के इसको भूनते रहेंगे ताकि भुनाई भी अच्छे से हो जाए और चिपके भी नहीं। तो लास्ट वाला आधा जो है टेबलस्पून था, हाफ़ टेबलस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो किशमिश और आप सिर्फ 2 चीज़ें डाल सकते हैं, किशमिश और जो है कोकोनट। बादाम आपकी मर्ज़ी, आप डालिए वरना ना डालिए, वरना 2 चीज़ें तो लाजमी है। और ये देखिए जी, यहाँ पर बादाम को 7 से 8 बादाम थे, इनको मैंने भिगो दिया था, इनका छिलका उतार के ये भी काट के डाल दिया है। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो किशमिश होती है और कोकोनट, नारियल को, दोनों को लोगों ने स्किप कर दिए। ये सस्ती सी चीज़ को ना इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप किशमिश के ज़रा फ़ायदे का जो सर्च तो करें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सेकंड भून लिया था, अब फ्लेम को कर दिया ऑफ। अब मैंने यहाँ पर प्लेट में जो है इसको डाल दिया है, मज़ेदार सा, बिना मतलब थोड़ा घी में मैंने इसको पकाया, ज़्यादा घी में नहीं पकाया। ज़्यादा घी में जो है पकने वाला हलवा जो भी है आप खाएंगे तो देखना फिर आपके सर में कैसे दर्द उठता है। तो इसलिए जब भी आप हलवा वगैरह इस तरह का पकाया करें तो घी का थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें,
खाने में भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो है नॉर्मल घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो नए हैं मेरे चैनल पर पहली दफ़ा है तो मुझसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।